পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা সংঘাতের আবহে লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অতীতের করোনা মহামারীর সময়ের অভিজ্ঞতা টেনে তিনি বলেন, কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে ঐক্যই সবচেয়ে বড় শক্তি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বর্তমান সংকটের জন্য দেশকে তৈরি থাকতে হবে বলে তাঁর মত। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, এই যুদ্ধের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বজুড়ে পড়তে পারে। ফলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতের কথাও মাথায় রাখতে হবে। তার কথায়, বিশ্বজুড়ে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তা সহজে কাটবে না। তাই আগাম প্রস্তুতিও একসঙ্গে থাকার বার্তাই তিনি তুলে ধরেন সংসদে। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। ईरान से ही अभी तक लगभग 1000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी है। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথে অশান্তির বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেন তিনি। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ হামলা এবং অবরোধের মতো ঘটনাকে তিনি সরাসরি অগ্রহণযোগ্য বলে চিহ্নিত করেন। এই ধরনের পদক্ষেপ বিশ্ব অর্থনীতি এবং জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে বলেও সতর্ক করেন তিনি। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे। সংসদে তিনি জানান, সাম্প্রতিক সময়ে
পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। সেই আলোচনায় শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর জোর দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি অসামরিক পরিকাঠামো এবং জ্বালানি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় সেই আলোচনায় बीते दशक में শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর জোর भारत দিয়েছেন ने তিনি। संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। পাশাপাশি অসামরিক পরিকাঠামো এবং জ্বালানি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলার বিরুদ্ধেও ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी, आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जी, एक बड़ा सवाल ये है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। कोरोना और उस समय के उद्योग के दौरान उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्टरप्शन आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध कराई गई। डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है।